सकते हो करंट अकाउंट, मतलब करंट या सेविंग्स दोनों ही पूछा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही है, योर बिजनेस लोन ऑफर इन जस्ट, यहाँ पे बिजनेस लोन का रखा है, ठीक है। तो इसको आप 4 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका ऑनलाइन के लिए। और बाकी की वीडियो में आप जानने वाले हो कि आखिर किस तरीके से आप लोग HDFC बैंक में अगर आपका खाता है और HDFC बैंक से अगर आप चाहते हो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, उस बिजनेस को काफ़ी हद तक बढ़ाना चाहते हो, या मान लो कि आपको काफ़ी हाईएस्ट अमाउंट तक का लोन चाहिए, जिससे आप जिस भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट कैटेगरी की हो, सर्विस कैटेगरी की हो, तो उन सभी कैटेगरी को जो है एक तरीके से मान लो कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन तौर पर लाना चाहते हो। अब बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे आपको अमाउंट की नीड पड़ेगी, और स्टार्टिंग फेज में अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हो तो आपको पता होता है कि जो रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको अपनी बिजनेस में ग्रोथ भी चाहिए, और ऐसे केस में यहां पे जरूरत होती है आपको कहीं से लोन मिल जाए, और वो भी जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन सवाल आता है कि आखिर कौन सा लोन ले, क्योंकि इन सभी कैटेगरी के लिए आप दूसरे लोन को लोगे तो वो आप पे इतना ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होगा जिसको पे करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और आप जो अपने मेन जितना अमाउंट आपने लिया होगा वही पे कर पाओ, वही बड़ी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट इतना हाई होता है। अब ऐसे केस में बात करते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो क्यों ना बिजनेस लोन ही लिया जाए, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं HDFC बैंक में आप लोग किस तरीके से HDFC बैंक से बिजनेस लोन को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आज की वीडियो में हम इसके पूरे प्रोसेस को जानने वाले हैं, और मेथड क्या होगा, कौन से बिजनेस लोन के बारे में बात करेंगे, इन सब चीज़ों को जानते हुए में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के साथ में इस चैनल को, यानी फोन वीडियो चैनल को अभी तक आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती है। और साथ ही में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आप एक काम जरूर से कर सकते हैं कि आपको वीडियो को जो है लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही में शेयर कर दोगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो इससे ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा लोग तक जो है जो एक्चुअली में बिजनेस ढूंढना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोगों का खाता है कि नहीं है HDFC बैंक में। अब शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। बहुत कॉमन सा स्टेप है, जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो आप लोग फिलहाल वॉच कर रहे हो, ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, क्योंकि जो मोबाइल फोन में देख रहे होंगे उनको टाइटल पर टैप करना होगा, जिससे उनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जैसे आप टाइटल पर टैप करोगे आपका ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा, और जैसे ही ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक वेबसाइट लिंक, जो कि मैं आपको दिखा दूं, ये आपको देखने को मिलती है वेबसाइट लिंक के तौर पे। तो एक बार मैं थोड़ा सा जूम करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं ये आपको जो है वेबसाइट लिंक के तौर पे देखने को मिल जाएगा। ये तो loanpower.in की आपको वेबसाइट मिलेगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट लिंक को देखें, सिंपली करना क्या है कि आपको इस वेबसाइट लिंक पे कर देना है टैप, और वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के साथ ही, क्योंकि आपको बिजनेस लोन लेना है, तो आप लोग जो है सीधा कैटेगरी में जाकर जो है, क्योंकि मोबाइल फोन में देख रहे होंगे तो मेन्यू बार पे आपको जाना होगा, और वहां पे आपको मेन्यू बार पे जाने के साथ ही आपको ये जो कैटेगरीज देखने को मिल रही है, लाइक जैसे कि बैंक लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, तो यहाँ पे आपको बिजनेस लोन की कैटेगरी भी देखने को मिल रही है। तो मोबाइल फोन में भी आपको बिजनेस लोन की कैटेगरी नॉर्मली मिलेगी। बिजनेस लोन की कैटेगरी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो उससे होगा क्या कि जितने भी यहाँ पे बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो जो भी बैंक हो, जैसे यहाँ पे नाम आ चुका है PNB है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से आपको HDFC बैंक का भी देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि बिजनेस लोन बहुत ही टाइप के होते हैं, SME लोन्स भी होते हैं, MSCs भी होते हैं, MSMEs भी होते हैं, बहुत सारे लोन्स हैं, और पर्टिकुलर बैंक के अपने अपने जो है बैंक बिजनेस लोन के भी अलग अलग वहाँ पे स्कीम्स होते हैं। अब ऐसे में आपको HDFC बैंक को फाइंड करना तो काफ़ी टाइम जा सकता है। तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च का सेक्शन, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नॉर्मली मिलता है सर्च के सेक्शन, तो उस सर्च के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है HDFC बिजनेस। इतना कीवर्ड डाल के जैसे आप सर्च करोगे, देन आपके सामने जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको मिलेगा HDFC बिजनेस रिलेटेड रिजल्ट्स, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको रिजल्ट में जो है HDFC बैंक बिजनेस लोन से रिलेटेड आर्टिकल जब देखने को मिल जाए ये वाला, तो आपको सिंपली करना क्या है कि इस आर्टिकल पे जो है टैप कर देना है। तो जैसे आर्टिकल पे टैप कर दोगे आपका ये आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, मतलब आर्टिकल बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर पहले बता दूं आर्टिकल के अंदर क्या क्या बातें होंगी। आर्टिकल के अंदर आपको बताया जाएगा कि बेसिकली आपको लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, जो एक्चुअली में आपको HDFC बैंक की वेब पेज पे भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, भी कोई भी लोन जो है बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है, इसके अलावा कब तक उस लोन को चुकाने का समय मिलेगा, इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, जो बैंक आपको पता है कि प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाता है, इसके अलावा प्लस GST होगा या नहीं होगा। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लोन को चुकाने के समय की बात की, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा, इसके अलावा किस किस चीज़ के लिए जो है हम बिजनेस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो सवाल दिमाग में होते हैं ना, उस सवाल का जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ें, ताकि आपके मन में जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब इसके बाद आपको सिंपली जो है इस आर्टिकल के अंदर मिलता है एक विजिट का लिंक, और यही विजिट का लिंक है जो सीधा आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि आखिर किस तरीके से आपको जो है
आगे बढ़ना है और बिजनेस लोन को आवेदन करना है। तो क्या करना है आपको, ये जो देखने को मिल रहा है इस विजिट के लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा रिडायरेक्ट करेगा आपको HDFC बैंक बिजनेस लोन अप्लाई ऑनलाइन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आने के बाद आप देख पाओगे काफ़ी टाइप्स के जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, रेट इंटरेस्ट रेंज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस लोन ऑनलाइन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे बोरो के ऑप्शन में जाके बिजनेस लोन के ऑप्शन पे भी जा सकते हो, सीधा होम पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके सामने जो है चीज़ें आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखो तो एक चीज समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे बिजनेस लोन टू मैन्युफैक्चरर्स का आपको टाइप ऑफ बिजनेस लोन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बिजनेस लोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बिजनेस लोन ट्रेडर्स के लिए, बिजनेस लोन CS के लिए, बिजनेस लोन डॉक्टर्स के लिए, वुमेन्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अब बहुत सारे इसके अंदर जो है आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सवाल आता है कि आखिर क्या करें, किसकी तरफ आगे बढ़े। तो देखो सिंपल सी बात है, जिस भी सेक्टर में आप ऑपरेट करते हो, मान लो कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए बिजनेस लोन टू मैन्युफैक्चरर्स ये वाला अच्छा रहेगा। भाई नॉर्मल सी बात है, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हो उसी इंडस्ट्री के लोन को लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि वहाँ पे उनको पता होगा कि भाई कितने रुपए तक के रिक्वायरमेंट्स लोन दिए जा सकते हैं और आप उतने एलिजिबल हो कि नहीं है वो भी तो देखने वाली बात है। इसके अलावा लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड वाले भी जाओगे तो और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन, मतलब देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ तक हम बात करते हैं जिस भी हम जगह पर हैं वो है रैक इंटरेस्ट रेट रेंज की। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो आपको लोन है वो 50 लाख मिल जाएगा अप टू 75 लाख इन सिलेक्टेड लोकेशन, ठीक है। वैसे तो 50 लाख बताया जा रहा है, लेकिन 75 लाख कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस है वहाँ पे मिल जाएगा विदाउट एनी कोलेट्रल। देखो यहाँ लिखा हुआ है अवेल्स अ लोन, जहाँ पे सारी चीज़ें, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाला खुल गया है, थोड़ा सा इसको हम बैकआउट करते हैं। तो बैक करते हैं एक बारी, उसी पेज पे आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो अवेल लोन्स, यानी कि आप जो है लोन ले सकते हो, साफ लिखा हुआ है अप टू 50 लाख, तो मतलब अप टू 50 लाख बट 75 लाख तो भी कुछ सिलेक्टेड लोकेशन पे विदाउट एनी कोलेट्रल, यानी कि विदाउट एनी कोलेट्रल यानी बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटर के या सिक्योरिटी, टू फुलफिल फॉर एवरी बिजनेस नीड फ्रॉम बिजनेस एक्सपेंशन एंड वर्किंग कैपिटल या एनी अदर पर्सनल वर्क। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस लोन को देने का क्या रीजन है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्रांसफर लोन बैलेंस विद ईज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ बता रखा है। एंड थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में भी बहुत सी चीज़ें बता रखी हैं। नीचे जाओगे तो अब पता चलेगा आपको कि यहाँ पे जो लोन है वो उसकी एलिजिबिलिटी चेकआउट कैसे होगी एंड क्विक डिस्बर्सल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर बिजनेस लोन एलिजिबिलिटी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो किसी भी ब्रांच पे, एंड जस्ट 60 सेकंड्स पे लोन विल बी डिसबर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस रीपेमेंट ऑफ होम लोन्स, ऑटो लोन्स या क्रेडिट कार्ड। मतलब देखा जाएगा कि जैसे लोन जब आपको दिया जाएगा ना तो उससे पहले कुछ चीज़ें चेकआउट की जाएगी कि जो HDFC बैंक में आपका खाता है, और अगर उनके खाते के हिसाब से देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आपने कोई सर्विसेज का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ऑटो लोन्स हो गया या फिर होम लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, तो उसकी रीपेमेंट आप टाइम टू टाइम करते हो कि नहीं, उसी बेसिस पे अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि आपको लोन दिया जाना चाहिए या नहीं। लोन चुकाने के जहाँ तक सवाल का उठता है तो यहाँ पर 12 से 48 महीने तक का आपको समय मिल जाएगा लोन को चुकाने का, तो ये आपके लिए काफ़ी सही चीज़ है। थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कन्वीनियंट बोरोइंग सिस्टम है। अब किन किन चीज़ों से बच के रहना है, देखो टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस बाय पेइंग अ नॉमिनल प्रीमियम एंड कवरिंग योर लोन विद आवर क्रेडिट प्रोडक्ट्स। बाकी प्रोटेक्ट द फैमिली बाय पेइंग ऑफ लोन अमाउंट इन द ईज ऑफ डेथ ऑफ कस्टमर। बहुत सारी चीज़ें जो स्टेट प्रोटेक्टेड के मामले में लिखी गई है, तो आप इसको जरूर से पढ़ें। जैसे कोई ज़रूरत नहीं है टू यूज अदर सेविंग्स टू रिपे द लोन, टैक्स बेनिफिट पर एप्लीकेबल लॉस पे आपको मिल जाएगा, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटी तौर पर चीज़ें बताई गई फीचर्स में। आप योग्यता चेक कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से जो व्यक्ति हैं इस लोन को लेने के जो है योग्य माने जाएंगे, एंड फीसेस एंड चार्जेस भी और आगे की चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे बिजनेस लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जहाँ पे आपके सामने जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आप इसको पढ़ सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, यानी MST सेक्टर में अगर आप ऑपरेट करते हो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो ले सकते हैं। इसके अलावा द बिजनेस, आपका बिजनेस जो है कम से कम जो है उसका मिनिमम टर्नओवर 40 लाख होना चाहिए, और अगर आप इंडिविजुअल हो हैव बीन इन द करंट बिजनेस फॉर अ मिनिमम 3, आपके जो भी बिजनेस है उसके कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका मिनिमम 3 ईयर्स विद 5 ईयर टोटल एक्सपीरियंस, यानी कि आपका जो करंट बिजनेस है वो पुराना कहा जाए तो 3 साल तक का वो कम से कम होना चाहिए, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका बिजनेस एक्सपीरियंस टोटल 5 ईयर्स का होना चाहिए विद ईयर्स टोटल 5 बिजनेस एक्सपीरियंस। बाकी देख लेना, बाकी मेरे को हिसाब से तो ये लगता है कि 3 साल तक आपका करंट बिजनेस होना चाहिए, मतलब आप उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और 5 साल तक आपका टोटल बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी बिजनेस है जो आपका प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, पिछले 2 सालों की रिपोर्ट से चेक किया जाएगा। आपका बिजनेस जो है मिनिमम
मिनिमल एनुअल इनकम यानी ITR जो है 1.5 लाख पर एनम के हिसाब से होगी। तो एप्लीकेंट शुड बी एटलीस्ट, जो एप्लीकेंट जो होगा वो कम से कम उसकी एज 21 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर लोन, जब भी वो लोन अप्लाई कर रहा है। एंड बी शुड नॉट बी ओल्डर देन 65 ईयर्स ऑफ टाइम लोन ऑफ मेच्योरिटी, यानी 65 साल से ज़्यादा की उम्र वहाँ पे बताई गई। 21 आपकी मिनिमम होनी चाहिए कम से कम जब आप भी लोन अप्लाई करते हैं आप लोग। इसके बाद बात करें अगर हम लोग फीसेस एंड चार्जेस की, एंड फाइनल जो होगा हमारा वो होगा डॉक्यूमेंटेशन, एंड इसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपको बताएंगे। और जहाँ तक बात करते हैं फिर बिजनेस की इंटरेस्ट एंड रेट एंड फीसेस की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट लगे पड़े हैं जो कि आपको मैं दिखा दूँ। जैसे कि यहाँ पे जो रैक इंटरेस्ट रेंज है वो होगा 10% मिनिमम से लेकर 22%, मतलब कि 22.5% के आसपास में। तो ये बैंकिंग पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि कितना आपका हो सकता है। लोन प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा अप टू 2% ऑफ द लोन अमाउंट, और नील प्रोसेसिंग फीस फॉर लोन फैसिलिटी अप टू 5 lakhs अवेल्ड बाय माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज टू URC सबमिशन प्राइर टू डिसबर्सल। बाकी प्री मेच्योर क्लोजर चार्ज जो है वो अप टू 24 EMI रीपेमेंट होगा, बाकी -4 ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी माइनस नहीं होगा वैसे मेरे हिसाब से, बस होगा अप टू 24 EMI रीपेमेंट होगा, बाकी 4% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हो। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो ये चीज़ हो गई है। देन प्री मैच्योर क्लोजिंग चार्जेस क्या है, बाकी लोन क्लोजर लेटर तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे नॉट एप्लीकेबल है। रीपेमेंट मोड चेंज चार्ज जो है वो होगा 500 रुपये, ठीक है। बाकी एमोर्टलाइजेशन शेड्यूल चार्जेस जो है वो 50% फिजिकल कॉपी है ना, तो ये सब देख लेना आप ताकि आपके लिए सही रहे। ये हो चुका है। बाकी ये होने के बाद कुछ चार्जेस के बारे में, जिसको चार्जेस को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि मैं तो डेमो बेसिस पे बता रहा हूँ ताकि इन चीज़ों में चार्जेस है, बाकी आप ध्यान से देख लेना। और अब लास्ट रह जाता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो डॉक्यूमेंटेशन में जब हम लोग आएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी रखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड यहाँ ध्यान रखिए, पैन कार्ड किस किस का चाहिए, आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी तो खुद से चाहिए, साथ ही में आपके बिजनेस रिलेटेड भी चाहिए। साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके बिजनेस लोन एप्लीकेशन के लिए पैन कार्ड फॉर कंपनी फॉर्म इंडिविजुअल एंड कॉपी ऑफ एनी वन फॉर डॉक्यूमेंट, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, इन सबको भी दिखा सकते हो। देन थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की चाहिए। और अगर आपका खाता नहीं है बाई चांस, वैसे तो होना ही चाहिए, बट अगर खाता नहीं तो मेरे हिसाब से ITR फाइल दिखा सकते हो। बाकी देख लेना जो कि ITR हो, इनकम प्रूफ हो, वो पूरे बिजनेस के तौर पर दिखाना पड़ सकता है। तो कोशिश करना कि वही लोग अप्लाई करें जिनका खाता पहले से है, और बाकी जिनका नहीं भी है उनके बारे में भी चीज़ें पता है। बाकी आप बैंक में जाके एक बार विजिट करके पता कर सकते हैं। लेटेस्ट ITR होना चाहिए विद कंपल्सेशन ऑफ इनकम, और बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी लिस्ट आपको दिखानी पड़ सकती है कम से कम पिछले 2 सालों की, और CA सर्टिफाइड एंड ऑडिटेड होनी भी चाहिए। बाकी प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन के तौर पे ITR, ट्रेड लाइसेंस, एस्टैब्लिशमेंट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। एंड अदर जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि सोल प्रोप्राइटर के डिक्लेरेशन या सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड की होगी, वो सब चीज़ आप दिखा सकते हो। बाकी बोर्ड रेजोल्यूशन ओरिजिनल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हमने बात कर ली है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन भी है। यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का सेगमेंट मिलता है। तो अप्लाई ऑनलाइन के सेगमेंट पे आपको सिंपली जो है क्लिक करना है, तो ये सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे। और सिंपल तरीके से जो भी आप है, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो भी हैं, आप इसके हिसाब से आगे बढ़िए। और आपका खाता है वो भी बताना है, और नहीं है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद ऐसी प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है आपके सामने ऑनलाइन वेब पेज खुल जाएगा। एंड कुछ इस फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से भरना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आइडेंटिटी और सब चूज लोन अमाउंट, वेरीफाई योर डिटेल्स एंड रिसीव द मनी का ऑप्शन आएगा। बाकी ये चेक योर एडिशनल पर्सनल लोन ऑफर इन जस्ट 1 क्लिक का है। बाकी अगर जहाँ तक हम बात करते हैं पर्सनल लोन, सॉरी बिजनेस लोन्स की, तो यहाँ पे जाने के साथ ही अगर आपका है तो बता सकते हो करंट अकाउंट, मतलब करंट या सेविंग्स दोनों ही पूछा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही है, योर बिजनेस लोन ऑफर इन जस्ट, यहाँ पे बिजनेस लोन का रखा है, ठीक है। तो इसको आप 4 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑनलाइन के लिए। और बाकी अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन के लिए, और जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पे ऑफलाइन के लिए, तो आपको सिंपल तरीके से HDFC बैंक के ब्रांच में विजिट करना है। वहाँ पे आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर कहा जाए बिजनेस लोन एप्लीकेशन फॉर्म को लेना है और उसको फिलअप करना होगा। अब ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखा पा रहा हूँ जो कि आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा या फिर HDFC बैंक की साइट पे मिल जाएगा। अगर आप जाओ तो इस फॉर्म में भरना ज़्यादा कुछ यहाँ पे टफ नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऊपर का सेक्शन छोड़ देना, ये बैंक यूज़ के लिए होता है, जैसे कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे, ये बैंक यूज़ के लिए है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है आपकी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स वाइज जो भी चीज़ है उसको भरनी होगी। जैसे यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स के सेगमेंट को अच्छे तरीके से भर देना है, जो भी आपका पर्सनल नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए, या फिर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर, स्टेटस एंड लैंडमार्क, सिटी, वही सब। परमानेंट एड्रेस बताने के बाद ऑक्यूपेशन, यानी किस काम धंधे से आप जुड़े हैं उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, हाँ वही सारी चीज़ें जो आपको भरनी पड़ेगी। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है इनकम एंड बैंकिंग डिटेल्स, और साथ ही में आपके जो प्रोप्राइटर पार्टनर बैंकिंग के जो उनके
इनकम डिटेल्स आपको भरना होगा और उससे जस्ट ऊपर जो सेक्शन देख पा रहे हो वहाँ पे आके जो भी बैंक साथ में जो बिजनेस पार्टनर्स है, डायरेक्टर्स है, उनके भी आप जो है नाम वगैरह डाल सकते हो, या फिर अगर आप अकेले हो तो भी डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे जब थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे मेन चीज़ आता है जिसमें आपको फॉर्म भरना होगा डी सेक्शन में, लोन डिटेल्स कम की फैक्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे आपको जो है किस लिए लोन चाहिए, तो मान लेते हैं कि आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए, तो इस पर आपको टिक करना होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे करोगे तो इसको आपको अच्छे तरीके से भर देना, फोटोग्राफ को अटैच करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उन डॉक्यूमेंट्स को आपको भी अटैच कर देना है। तो ये सिंपल प्रोसेस होने वाला है जिसके बेसिस पे आप इजीली तरीके से ले सकते हो HDFC बैंक से बिजनेस लोन। फॉर्म को इस फॉर्म को प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करके जमा कर देना है HDFC बैंक के ब्रांच में। और बाकी अगर कोई भी और चीज़ की अगर आपको डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं, बाकी आप बैंक पे भी जाके कंसर्न कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म को सबमिट आपको बैंक में ही करना होगा विद डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।